सबके मिली राशन, रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन। लाल कार्ड पीला कार्ड सबके मिली राशन, रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन। रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन, रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जोरों पर है और जोरों पर है चुनाव प्रचार की लोकल इंडस्ट्री। जी हाँ, चुनाव प्रचार में मधुर आदिवासी, नागपुरी, खोरठा गीतों का प्रयोग हो रहा है और इसको देखना और सुनना बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, इस चुनाव के सहारे तो किसी की जीत और हार का फैसला होगा ही, लेकिन उभरते हुए नवोदित कलाकार जो है नागपुरी इंडस्ट्री के, उनको रोजगार मिल रहा है, राइटर्स को रोजगार मिल रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर्स का काम चल रहा है। और ये देखिए, एक गीत की हो रही है रिकॉर्डिंग और बुबई दार म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 30 साल से इस इंडस्ट्री में है। देखिए, एक मधुर गीत है, उसका ट्रैक है, उस पर सिंगर गा रहे हैं। लाल कार्ड पीला कार्ड सबके मिली राशन, रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन। लाल कार्ड पीला कार्ड सबके मिली राशन, रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन। रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन, रोजी रोजगार मिली मिली वृद्धा पेंशन। चल तो भैया रे वोट देवे जा, कर्म देव बैठा के बल्ला छाप में। चल तो भैया वोट देवे जा, कर्म देव बैठा के बल्ला छाप में। ये कर्मदेव बैठा जी के लिए आप गा रहे हैं जी। ये इसको लिखा किसने है? धुन तो मैं जानता हूँ, मनोज शहरी का बहुत पुराना धुन है। आप बताइए क्या गा रहे हैं? तो सर, ये जो सॉन्ग है हमारे नागपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही चर्चित सॉन्ग है, और जिसे इस गाने को क्रिएट किया था, लिखा था आदरणीय क्या तो नाम था, डब्बू महली जी ने। सॉरी, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत खूबसूरत गीतों की रचना वो करते थे और इसी ऐतिहासिक गीत को उन्होंने ही लिखा था, और जिसका इस्तेमाल हर तरह के चुनाव प्रचार में इस गीत के माध्यम से होता है। और पहले क्या किया जाता है? पहले ट्रैक बनता है, ऑर्डर देने वाला क्या चाहता है? सर, पहले तो हमारे यहाँ ट्रैक तैयार होता है, उसी के अकॉर्डिंग में उसमें वर्ड्स कन्वर्ट किए जाते हैं। उसके बाद हम जैसे जो सिंगर्स रहते हैं उसको उसी ट्रैक में, उसी ट्यून में आवाज़ देते हैं। और हम देख सकते हैं आदरणीय बुबैदा का सारा म्यूजिक कंपोजिशन है। आप पहले भी चुनाव में गा चुके हैं या पहला मौका है? जी हाँ, जब भी चुनाव प्रचार के गीत के बात होती है तो हम सभी मिल के सामूहिक रूप से चुनाव प्रचार के गीतों की रचना करते हैं। ट्रैक पुराना ही रहता है, और जैसे नए नए कोई अगर क्रिएटर बोलते हैं कि हमें नया गाना चाहिए, तो उनके लिए हम नया गाना लिरिक्स लिखते हैं। और आप लिखते भी हैं? जी सर। लिखते भी आप ही? जी सर, लिखता हूँ, गाता भी हूँ, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है और मैं उसमें अभिनय भी करता हूँ। और पास्ट में और वर्तमान में भी बहुत सारे मूवीज़ भी आने वाली है जिसमें मैं अभिनय भी करता हूँ। क्या नाम? जी, मेरा नाम सूरज महली हुआ। सूरज महली जी न सिर्फ ये कि गाते हैं बल्कि लिखते भी हैं, अभिनय भी करते हैं। और ये देखिए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये इनमें से कोई सिंगर है, कोई लिरिसिस्ट है, फीमेल सिंगर भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा रिंकी कुमारी नाम है सर। क्या करती हैं ऐसे आप? जी, हम सिंगिंग में काम करते हैं सर। कितना साल से? हो गया वही 4-5 साल। यहाँ क्या गाती हैं? यहाँ पे नागपुरी सॉन्ग गाने के लिए हम लोग आते हैं। कितना गाना गा चुकी हैं? गाए हैं सर, वही स्टेज प्रोग्राम करते हैं और ऐसे ही रिकॉर्डिंग में गाए हैं। मतलब 5-10 में कितना हो गया? प्रचार में गाए हैं सर। हाँ, 15-20 गा लिया। जी सर। आप भी देख रहे थे हम कि बहुत खूबसूरत गाते हैं।
कैसे क्या क्या तैयारी करना पड़ता है इसके लिए? इसके लिए सर पहले तो हम लोग को जो भी प्रचार में जो भी मतलब नगर निगम में जो पार्षद है या जो चुनाव में लड़ना चाहते हैं वो हम लोग से बुलाते हैं, पहले भेंट करते हैं और अपना सारा बात तो रखते हैं कि भाई हमको जीतना है। अब वो अपंग है, विकलांग है या क्या गरीब अमीर हम लोग नहीं देखते, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग सोचते हैं अपना मीठी पानी से पूरे उसमें जान डाल देते हैं और वोट से भारी मत से जीतते भी है। देखिए हार जीत तो अलग चीज़ है, लेकिन कलाकार अपना भावना के साथ नहीं खेलता कभी भी, बस पैसा देखता नहीं, वो अपना काम करता है। अच्छा, जब आपके गीत गूंजते होंगे गाड़ियों पे, भोंपू पे, कैसा लगता होगा? मोहल्ला में एकदम सीना तान गया? बस एक आनंद महसूस होता है, जैसे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्वर्ग में विहार कर रहे हैं, लोग हमारे गीत तो सुन रहा है। उस समय हमको लगता है कि अमीर गरीब से उठ के हम लोग को सारा समुदाय का प्यार मिलता है कि भाई इस गाना को जितेंद्र विश्वकर्मा जी गाया है, तो हम लोग बहुत खुशी महसूस होती, लगता है कि हमको पद्मश्री या स्थानीय कोई एक बहुत महत्व हाँ अवार्ड मिल गया, ऐसा लगता है। आप क्या करते हैं इस पूरे? जी, मेरा नाम गुलशन करमाली हुआ और मैं भी सिंगर और राइटर दोनों हूँ। अच्छा, और राइटर भी हैं? जी, और एक्टर भी हूँ। अच्छा, राइटिंग भी करते हैं? जी, गुलशन करमाली ऑफिशियल यूट्यूब में मेरा चैनल अपना है। अच्छा, तो कैसे लिखते हैं, मतलब क्या चाहता है, कैसे समझते हैं? सर ये तो गॉड गिफ्ट है। अच्छा, कितना साल से लिख रहे हैं? लगभग हम 2019 से इस फील्ड में हैं और हमने बहुत सारे गाना ऐसे शादी ब्याह वाला गाया और भी बहुत सारे रोमांटिक गाना गाया और बहुत सारे नागपुरी इंडस्ट्री जो है इसके बारे में है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई फ़ायदा भोजपुरी में होता है, तेलुगु तमिल में होता है, लेकिन उतना तो नहीं हो पाता है। क्या ख्याल है? नहीं सर, बात ऐसा है कि कलाकार तो कलाकार है, कलाकार को पैसा का कभी भूख नहीं है, कलाकार को बस उनका ताली चाहिए और उनको प्यार चाहिए। अब कौन किसको कितना देता है ये डिपेंड करता है उस जगह के गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए सोचेगा क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर किसको अच्छा नहीं लगता है बड़ा होना। अगर आज हम लोग छोटा हैं और हमारे सरकार हम लोगों को छोटा रूप में देख रहा है तो ये सरकार की गलती। मतलब क्या फिल्म बनना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, क्या होना? सब कुछ मिलना चाहिए, आपके मन में जो भी है वो सारे चीज़ होना चाहिए। हम लोग अपने सुरों के माध्यम से बोलते हैं और आज आप सुन भी रहे हैं। आम दिन में क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? सर हम लोग आम दिन में एक कलाकार है तो हम लोग आए दिन हम लोग अपना गीत और संगीत के बारे ही सोचते हैं। हम लोग अखड़ा और रंगमंच के कलाकार हैं, तो हम लोग हमेशा गीत संगीत के बारे ही सोचते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो नगर निगम चुनाव है तो बहुत सारा काम आया हुआ है कि भाई जितेंद्र जी आपकी मीठी आवाज़ से हम सबको गाना गा दीजिए, उन्हीं में थोड़ा बिजी है। अच्छा, तो गाना गा रहे हैं? हाँ गाना गा रहे हैं। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक ठाक चल रहा है। रिकॉर्डिंग बिजनेस में है और कितना चुनाव आपने कराया और ये इसमें किसको रोजगार मिला? इसमें मैं तो अभी यहाँ रांची में 28 साल से मेरा स्टूडियो है और स्ट्रगल तो मैंने बहुत पहले से किया है, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारा चुनाव हम लोगों ने किया है। और इसमें है कि चुनाव में क्या है कि बहुत दिन से ये नगर निगम चुनाव होना था बट अभी हो रहा है, तो इससे बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे कि प्रचार के लिए सिंगर्स है, राइटर्स है, बहुत सारे रीजनल सिंगर भी है और जितने पोस्टर बैनर्स है उसके लिए भी सभी को रोज़गार मिल रहा है और काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि रांची के लिए अच्छे लोग चुन के आए और कार्य हो, अच्छा कार्य। कितने सिंगर इंगेज हैं? सिंगर अभी 3-4 सिंगर एंगेज है, अभी राइटर से 3-4 वगैरह हैं कि सभी कोई सारे लोग हैं। कौन कौन है नाम? मनोज सैरी है, फिर आपके केशव केसरिया जी है, फिर सूरज कुमार जी है जो कि जस्ट अभी है यहीं पे, और राइटर में अरुण नायक जी है, जितेंद्र विश्वकर्मा जी है, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी जस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। दिन रात काम हो रहा होगा बहुत? अभी तो मुझे लगता है कि आज तो 12-1 बजना है, क्योंकि सभी चाह रहे कि जितना जल्द हमारा प्रचार हो, तो इसलिए सभी ऑडियो जल्दी चाह रहे हैं। ऑडियो अब पहले तो सीडी में मिलता था, अभी तो आप जानते हैं डिजिटल हो गया है तो पेन ड्राइव पे ही मिलता है, तो पेन ड्राइव लगा के वो अपना प्रचार करता है। शुभ नाम? मेरा नाम है सिद्धार्थ रॉय, बट मेरे को नागपुरी जगत में भूबई रॉय के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं करीब 3000 गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ नागपुरी में, और अभी चूँकि चुनाव चल रहा है तो नागपुरी गाने भी चलेंगे। अभी बात तो हो रही थी एडवर्टाइजमिंग की जो इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही है चुनाव कार्यों में, लेकिन बात कहीं से कहीं निकल गई। नागपुर की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो
मृत प्राय सी पड़ी हुई है। यहाँ कोई फिल्में नहीं बनती हैं तो दूसरे स्टेट में बनती हैं। अभी एक फिल्म के बारे में सुन रहे थे कि कहीं वो लगी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और वो बहुत हिट हो रही है, शोज़ फुल जा रहे हैं। तो संभावनाओं के लिए कम से कम नागपुरी इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई। आप बुबैदा 30 साल से म्यूज़िक दे रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं। कितने साल से आप म्यूज़िक दे रहे हैं? अब मेरा 28 साल हो गया है। 28 साल से हूँ, 2001 से आया हूँ। ये प्रचार इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि इसमें क्या इससे हो पाता है? बेसिकली हम लोग काम तो नागपुरी गाने की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि क्षेत्रीय गानों को हम लोग बाहर के राज्यों में प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सालों से लगे हुए हैं। और समस्या यहाँ पे ये है, जैसे भाई ने अभी कहा कि सरकार गौर नहीं कर रही है, तो कारण क्या है कि देखिए, किसी भी राज्य में फिल्में जब बनती है तो लगाने के लिए एक जगह होती है, किसी हॉल में सिंगल थिएटर होती है, सिंगल थिएटर। यहाँ पे क्या है कि मूवी तो बनती है, मूवी पसंद भी करते हैं लोग। और बाहर में अगर आप देखिएगा, सिलीगुड़ी, असम, वहाँ नागपुरी फिल्म बहुत लगती है, वहाँ जगह है। गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि नागपुरी फिल्में हम कहाँ लगाएं। सिर्फ स्क्रीन थिएटर नहीं है। रांची में सिर्फ अगर हम लगाते हैं तो जितना लागत हम लोगों ने लगाया वो तो आता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही हम लोग बहुत अपील कर रहे हैं बहुत दिनों से कि हर खूंटी में हो एक हॉल, गुमला में हो, इस तरह से जितने ज़िले हैं एक हॉल कम से कम हम लोगों को दिया जाए। चलिए, बन सकता है। इग्लू थिएटर भी आजकल बन रहा है, जो टेंट में होता है, वो भी आ सकता है। चलिए, अब बात प्रचार इंडस्ट्री की करते हैं। कैसा चल रहा है काम? प्रचार अभी तो बहुत सारे प्रत्याशी आए हुए हैं, उनका काम करना है। जस्ट हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया, आज से कल ही चुनाव चिन्ह मिला है सभी को, तो अभी काम स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो ये चुनाव प्रचार इंडस्ट्री है और आप देख रहे हैं कि अब डायमेंशंस इतने ज़्यादा डेवलप कर गए हैं कि एक नहीं कई कलाकारों को काम मिल रहा है, राइटिंग करने वालों को, जो लिरिक लिखते हैं। इसके अलावा गाने वाले तो हैं ही हैं, फीमेल सिंगर की डिमांड है। और ये सब कुछ प्रचार की सूरत में जब एक पेन ड्राइव में आ जाता है तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गूंजती है सदाएं उन कलाकारों की जो सपना देख रहे हैं कि उनको भी प्रसिद्धि मिले। बहरहाल, इस बहाने कोई जीते कोई हारे, लेकिन किसी को प्रसिद्धि मिल रही है, 4 पैसे मिल रहे हैं, जिससे घर चल रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।